अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बेसिकली वीडियो प्लान किया हुआ है आपको डाइल्यूशन सिखाने के लिए। बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर हमें डाइल्यूशन बनाने को बोला जाता है गिवन सॉल्यूशन का, और उसका एक ख़ास परसेंटेज या तो कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा या आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा। तो बेसिकली हमें उसको डाइल्यूट करना है। अच्छा, जो डाइल्यूशन होगा बच्चों, डाइल्यूशन दो तरह से होता है, याद रखो। वन इज कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। अच्छा, एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों का कि C1V1 इक्वल्स टू C2V2 फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन एज वेल। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी फॉर्मूला को सीरियल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सीरियल डाइल्यूशन में आपके पास एक ट्रेंड होता है और आप उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहे होते हैं, एक ख़ास रिपीटेशन है वॉल्यूम लेने का और उसके अंदर वाटर ऐड करने का, तो हम उसको ईज़िली कैरी ऑन करते हैं। जबकि इन दिस प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन वी नीड सम कैलकुलेशंस लाइक बाय यूजिंग द फॉर्मूला C1V1 इक्वल्स टू C2V2। खैर कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझे दें, अभी समझ लेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ सीरियल डाइल्यूशन फर्स्ट। इसे स्टार्ट करते हैं सीरियल डाइल्यूशन से। देखो बेटा, मुझे प्रोवाइडेड है एक सॉल्यूशन। दिस इज कैपिटल H. It has been labeled with capital H, and this is a solution of hydrogen peroxide. Its concentration is, let us suppose, 10%. Percentage concentration is provided to me, and what I am expected to do, मुझे कहा गया कि आप इसकी डाइल्यूशंस बनाएं। अब इसकी डाइल्यूशन बनाने में जो सबसे अहम पार्ट है वो ये कि फैक्टर क्या होना चाहिए बेटा, किस तरह से डिवाइड करके न्यू सॉल्यूशंस बनाने हैं। दिस कॉल्ड अ फैक्टर, लाइक विथ which number are we going to divide the actual concentration to get the diluted one, and that factor will remain same for each new dilution। वो फैक्टर सेम है। कैसे, इस बात को, एक तो फैक्टर हो गया और दूसरा होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर ये दो चीज़ें अपने क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया कि कितना वॉल्यूम बनाना है और किस फैक्टर से डिवाइड करना है, डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज इन अ क्वेश्चन मुझे कहा गया कि आपके पास 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और आप बाय अ फैक्टर डाइल्यूशन रिक्वायर्ड dilute it by a factor of 10, या तो ये बोल दिया जाएगा और दूसरी बात बोल दी जाएगी dilute in 10 folds। बेटा ये दोनों बातें एक ही हैं, they both have the same meaning, mean the factor is 10 and diluted in 10 folds। इसका मतलब भी यही हुआ बेटा कि the factor is 10 फैक्टर। अब देखो, एक बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है, हाउ मैनी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस आर वी गोइंग टू मेक। You don't need to worry about this question. Just count the number of beakers that you are provided with. आप count कर लो empty beakers कितने given है। If they are 5, then you will make 5 more dilution. If they are 6, then you will make 6 more dilution. If they are 4, then you will make 4 more dilution। आसान सी बात हो गई।
अच्छा, ये मुझे ओरिजिनल गिवन है 50 cm³ सॉल्यूशन H इज़ प्रोवाइडेड। अब मुझे कहा जा रहा है कि 10 फोल्ड में इसकी मज़ीद डाइल्यूशन कीजिए। तो देखो बेटा क्या होगा, 3, 4 और 5, मुझे ये 5 बीकर्स गिवन है और कहा जा रहा है कि अब इसमें डाइल्यूशन कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं इस वाले। अच्छा, मेन चीज़ ये कि फैक्टर पता हो और वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब मुझे कहा जा रहा है 10 फोल्ड में बनाना है, और दूसरी बात क्वेश्चन में लिख के दे दी मुझे एक अहम पॉइंट जिसे आपको पढ़ना होगा। वो लिख के दिया है बेटा 20 कर लेते हैं, 20 cm³ ऑफ ईच डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टू बी मेड। बात ख़त्म हो गई, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। 20 बनाना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन्होंने मुझे कहा कि 20 बनाना है। अब यहाँ से सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप इसके अंदर ले लीजिए, मुझे 20 रिक्वायर्ड है ना, तो हर नया सॉल्यूशन 20 बनना चाहिए। इन्होंने कहा 10 के फैक्टर में डाइल्यूट करें और 20 बनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि फैक्टर अप्लाई कैसे होगा। अब अगर ये 10% है ओरिजिनल, तो बेटा दिस इज़ 10%। तो जो नेक्स्ट बनेगा याद रखो, दिस इज़ 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 1%। तो बेटा ये वाला बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1%, ये बन जाएगा 0.01%, और ये बन जाएगा बेटा 0.001%। ये बात तो बिल्कुल बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। अब ये बनेगा कैसे, मुझे बनाना है 20 cm³ इसका सॉल्यूशन, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मुझे ये 20 cm³ सॉल्यूशन बनाना है तो देखो बेटा कुछ पार्ट इसमें से इसके अंदर आएगा और कुछ पार्ट बेटा इसके अंदर वाटर आएगा, तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। अब अगर 10 को 10 फोल्ड्स में डाइल्यूट करना है तो इसका आसान सा रूल होता है 1:10, एक को 10 में डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली ये चीज़ अप्लाई हो रही होती है। अब देखो ये जो 1:10 है, ये 10 होता है बेटा टोटल वॉल्यूम टू बी मेड, जो हमें बनाना है। अब ये 10 बनता है 1 + 9 से, रेशियो इज़ अ डिफरेंट थिंग and the composition of the diluted solution is a different thing. 1:9. If 1 cm³ of original solution will be added in 9 cm³ of distilled water, the total volume will be 10 and the concentration is going to be decreased by 10 folds. ये इसका एक्चुअल मतलब हो गया। अच्छा, अगर मैं 1:9 के रेशो में लूँगा तो बेटा ये बना 10 cm³। अब मुझे 20 बनाना है तो मैं 2 + 18 ले लूँगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो ले लिया मैंने। आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी, मैंने 2:18 ले लिया। अब देखो ये बना 20 cm³। लेकिन बेटा एक बात तुम अच्छे से जानते हो कि जब हम 20 cm³ बना लेंगे ये वाला सॉल्यूशन, तो ये बात क्लियर हो गया कि किसी बच्चे ने बोला लेट अस टेक 2 cm³ ऑफ दिस सॉल्यूशन and let us add 18 cm³ of distilled water. The total volume is 20. लेकिन गलती कहाँ हो रही है, इस चीज़ को समझो। क्या आपको नहीं पता कि यहाँ से दोबारा मुझे सॉल्यूशन इसमें ट्रांसफ़र करना है, उसके अंदर दोबारा डिस्टिल वाटर डालना है, फिर ये सॉल्यूशन बनाना है, इसमें से वापस से मुझे लिक्विड ट्रांसफ़र करना है, फिर वाटर ऐड करना है, फिर इसमें से लिक्विड ट्रांसफ़र करना है, फिर वाटर ऐड करना है,
तो इस बात को समझ जाओ, सारे मुश्किलात हल हो जाएंगी। इधर मुझे रिक्वायर्ड है 20 cm³ ऑफ 1% सॉल्यूशन H2 यूज़। मुझे 1% का 10 cm³ रिक्वायर्ड है। तो बेटा जब 2 + 18 मिला के 20 बनाओगे, फिर जब यहाँ से अगली डाइल्यूशन के लिए निकाल लोगे तो ये 20 तो नहीं रहेगा, ये तो 20 से कम हो जाएगा। अब सोचना ये है कि मुझे आगे के लिए भी कुछ वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद ये 20 बच भी जाना चाहिए। ये छोटी सी बात प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक आसान सी बात थी। तो अब मुझे ये कितना वॉल्यूम बनाना है कि इसमें से कुछ पार्ट आगे भी निकालूं, उसके बाद भी ये 20 cm³ बच जाए। बात को समझ गए? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा बेटा, ये आपको एग्जामिनर खुद बना के दे देता है कि इसके अंदर उसने बोला कि हमने लेट अस सपोज 22 cm³ लिया, 2 cm³ आगे ट्रांसफ़र कर दिया, 20 रह गया। फिर वो जो इसने यहाँ से 2 cm³ आगे ट्रांसफ़र किया होगा, द सेम विल बी कंटिन्यूड फॉर ऑल द रेस्ट बीकर्स। पहला जो रेफरेंस होगा, पहला जो डायग्राम होगा, वो आपके सारे मसले हल कर देगा। पहला जो पार्ट होगा सीरियल डाइल्यूशन का, उसी को आप कंटिन्यू करते जाएंगे। बात क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद अच्छा, ये हर एक एरो लेबल होगा, हर एक एरो इसको आपने लेबल करना है, नीचे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है और इसके आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई एक्चुअल पेपर मिल जाए, उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट मुझे दिख जाए तो मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। अच्छा बेटा देखो, ये एक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है 33 अक्टूबर नवंबर 2019। एंजाइम E catalyzes the hydrolysis of starch to maltose. The progress of this enzyme catalyzed reaction can be followed by measuring the time taken for the substrate starch to disappear. You will investigate the effect of an inhibitor C on the hydrolysis of starch. You are provided with the material shown in table 1.1, 1% amylase solution, total volume 10 cm³, 1% starch solution 50 cm³, 2% copper 2 sulfate solution 20, distilled water 100, iodine solution 25, unknown concentration of copper 2 sulfate 10 cm³. If any solution comes, बेकार की बात, it is recommended हो गया। Think about the hazard of using material, सब decide whether ये बेकार की बात है। हम जा रहे हैं एक्चुअली डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट पे, तो हमें उसको समझना होगा। देखो बेटा, हियर you will need to make a serial dilution of 2% copper to sulfate solution C, which reduces the concentration by a factor of 10। लिख के दे दिया क्वेश्चन में, मसला हल। बिटवीन ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन। अब एक छोटी सी बात देखो बेटा, 2 को डाइल्यूट करके जो पहला सॉल्यूशन बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 0.2। पहला बीकर जो बना मेरा 0.2, उसके बाद 0.02, उसके बाद 0.002, उसके बाद 0.0002। तो ये तो सारी डाइल्यूशन मिल गई मुझे नीचे की। प्रोबेबली ये बात आराम से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला पार्ट भी देख लो। शोज यू द डायग्राम शोज यू द फर्स्ट 2 beakers you will use to make your serial dilution. Decide which other concentration of copper to sulfate solution you will use to make your serial dilution। बता दिया, अभी बताया, आसान सा है। Complete figure 1.1 by drawing as many extra beakers as you need for your serial dilution. For each beaker, state under the beaker the volume and concentration of copper to sulfate solution available for you the investigation। अभी बताया था।
use one arrow with a label above the beaker to show the volume and concentration of copper sulfate solution added to prepare the concentration. One arrow उसके लिए बनेगा. Use an other arrow with a label above the beaker to show the volume of W added to prepare the concentration. ऐसा ही बताया बेटा. One arrow for the volume of solution that is being diluted and the other arrow to add the डिस्टिल वाटर. बात समझ आई? थोड़ा सा आगे चलेंगे. अच्छा देखो, कोशिश करो बेटा जिसका सिंबल इसने दे दिया क्वेश्चन में उस सिंबल को यूज़ करो. लाइक इफ दे हैव सेड W इज टू बी यूज फॉर डिस्टिल वाटर, सो यू जस्ट मार्क W 5 cm³ 7 जितना वॉल्यूम डाल रहे हैं वाटर का उसका वॉल्यूम लिखो और जस्ट यूज W इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल वर्ड वाटर. अच्छा अगले पार्ट पे चलते हैं. ये देखो बेटा, दिस इज द डायग्राम बेसिकली दैट वी हैव इन द क्वेश्चन. इन्होंने कहा 10 cm³ ऑफ 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया. 0 cm³ वाटर मीन दिस इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन. आई विल यूज इट टू मेक डाइल्यूशंस. पहले बीकर पे चलता है. 9 cm³ ऑफ 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू यूज. अब देखो बेटा कितना डाला, कितना क्लियर रेफरेंस मौजूद है, कितनी आसान सी बात हो गई है, तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा. फर्स्ट दे टुक 10 cm³ ऑफ सॉल्यूशन C एंड देन 9 cm³ इज लेफ्ट. तो बेटा देखो 10 डाला, 9 रह गया, तो कितना निकाला, इसमें से कितना आगे निकाला. दिस इज द क्वेश्चन. ये तो बहुत आसान सी बात हो गई. तो मैं कहूँगा भाई 1 cm³ निकाला आपने इसके अंदर. 1 cm³. 1 cm³ ऑफ 2% कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन. ये इसमें ऐड कर दिया. इस एरो को शो कर रहा है कि हमने इसमें से 1 cm³ आगे ट्रांसफ़र कर दिया. अब देखो यू विल ड्रॉ अनदर एरो. अब बेटा जब इसके अंदर 1 cm³ डालोगे आपको 10 फोल्ड्स में बनाना है. तो देखो अब इसने बोला था ना 9 cm³ रह गया. हर बीकर में 9 cm³ ही रहेगा. 9 cm³ ऑफ 0.2% कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन टू यूज. मैंने ऐसा बोला. अब 1 cm³ ये ऐड किया, 9 रह जाएगा. ऐसा क्या होगा कि मुझे अगले बीकर में दोबारा सॉल्यूशन निकालने के बाद भी इसमें 9 रह जाए. तो बेटा इफ़ यू हैव टेकन 2% सॉल्यूशन एंड 1 cm³ ऑफ इट, सो यू विल ऐड 9 cm³ ऑफ W. बात को समझो कितनी आसान है. 1 cm³ 2% आया, 9 cm³ वाटर मिलाया, टोटल 10 cm³. 10 में से 9 रह जाएगा जबकि इसमें से 1 cm³ फिर बाहर निकाल लोगे. दिस इज द सेकेंड डाइल्यूशन आई एम मेकिंग. ये सेकेंड डाइल्यूशन बना रहा हूँ और इसके ऊपर एक ये एरो आएगा, एक पानी वाला एरो आएगा. फिर बेटा इसमें से एक अगला बीकर फिर बनेगा, फिर उसके अंदर एक लिक्विड जाएगा, ये वाला लिक्विड यहाँ आएगा, फिर इसमें पानी आएगा, फिर इसके बाद एक बीकर और आएगा. तो टोटल मुझे 5 बीकर दिए गए थे, 1 2 3 4 और 5. सही हुआ. अब इसमें से फिर लिक्विड इसमें आएगा, इसमें फिर एरो आएगा, इसमें से कहीं नहीं जाएगा because the solution making process is to be over at the 5th beaker. ख़त्म करोगे यहाँ पे. अब चलो देखो चीज़ को समझो. 1 9 10, 10 में से 9 रह गया. आप जानते हो इधर 1 cm³ ऑफ, अब
पहले जब इसमें से इसमें डाला था बेटा तो 2% सॉल्यूशन था। अब ये तो 2 नहीं है, इसमें तो आपने पानी मिला के इसे 0.2 बना लिया। आसान सी बात है, बहुत आसान। अब आप इसमें से नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपके पास एक ही जवाब है कि ये सॉल्यूशन जो इस बीकर में से आ रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा 0.2% है। सो 1 cm³ ऑफ 0.2%। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। 1 cm³ ऑफ 0.2% सॉल्यूशन सी, ऐसा भी लिखोगे चलेगा। ये इसमें हमने ट्रांसफ़र किया। अब देखो बेटा, इसमें फिर पानी मिलाओगे। पहले वाले में 9 cm³ पानी था तो हर बीकर पे लिख दो 9 cm³ W, 9 cm³ W, 9 cm³ W। ये चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। और ये देखो 1 cm³, 1 cm³, 1 cm³, 1 cm³, ये चेंज नहीं होंगे वॉल्यूम, जो एक दफ़ा हो गए वही हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा चेंज हो रही है ना। देखो 1 cm³ ऑफ 0.2% सोल्यूशन सी, 9 cm³ वाटर, टोटल 10 बना। फिर इसमें से 1 निकालोगे, इसमें से 1 निकालोगे अगले बीकर में तो 1 cm³ ऑफ 0.02% सोल्यूशन सी ये बनाया। ये 0.02 है तो बेटा ये बन जाएगा 0.00219। अब ये इस एरो से बनाओगे 1 cm³ ऑफ 0.002% सॉल्यूशन सी। और यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। कितनी आसान और सिंपल सी बात थी, किसी को भी समझ में आ जाएगी। अब देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद इस बॉटम पे आओ। उसने बोला है लिख के दो हर एक की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो देखो बेटा, इसके अंदर 10 बनाया, 1 निकाला, 9 रह गया। इसमें 10 बनाया, 9 + 1 10 बनाया, मगर एक निकालोगे तो 9 रह जाएगा। 9 cm³ ऑफ, जब ये 0.2 था तो इट विल बी 0.02% सॉल्यूशन सी। इधर बनाया तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो वापस से 10 फोल्ड में चली गई है। 9 cm³ ऑफ 0.002% सॉल्यूशन सी। और जब यहाँ से और मज़ीद आगे आ गए तो देखो एक बात बहुत मज़े की बताता हूँ। अगर इसमें से 1 cm³ निकालोगे तो 9 रह जाएगा, और अगर मैंने इसमें से 1 cm³ नहीं निकाला सो इट विल रिमेन 10। बस ये छोटा सा फ़र्क देखो ना बेटा, ये 9 है, इसमें से मैं आगे तो नहीं निकाल रहा, तो फिर इसमें रह जाएगा 10 cm³ ऑफ 0.0002% सॉल्यूशन सी। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गई होगी। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पूरे के बेटा मैंने पहले बताया था 3 मार्क्स होते हैं, ये लिखे हुए 3 मार्क्स। अब इसी की तरह की एक डाइल्यूशन और भी हो सकती है ना, वो 50% की डाइल्यूशन हो सकती है। लेट अस सपोज मुझे इधर इसकी जगह एक और बीकर गिवन है, वो ये वाला। अब मैं थोड़ी सी दूसरी मिसाल दे दूँ। फिर एक ये बीकर आ गया, एक ये बीकर आ गया, 4th बीकर एंड 5th बीकर। देखो बेटा ये 5 बीकर आ गए, सही है, ये 5 बीकर आ गए। अब इसमें मुझे बोला जा रहा है, पहला एरो इंडिकेट कर रहा है 20 cm³ ऑफ 2% सॉल्यूशन H। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 2% होगी, मुझे गिवन है। और मुझे कहा गया 0 वाटर, क्योंकि पहला सॉल्यूशन का जो बीकर होता है बेटा ये ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें डाइल्यूशन नहीं होती, इसमें पानी नहीं मिलाते। डाइल्यूशन यहाँ से शुरू होती है, सेकंड बीकर से डाइल्यूशन स्टार्ट होती है। अब ये बोल रहे हैं मुझे कि इसके अंदर आपने जो सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे रह गया 18 cm³, 18 cm³
sorry, 10 cm cube, 10 cm cube of 2% सॉल्यूशन H2 यूज, मुझे ये लिख के दे दिया गया। अब मैं क्या समझ रहा हूँ, देखो आसान सी बात समझ रहा हूँ। 20 cm cube was taken initially in a beaker, 10 cm cube was left where no addition of water could take place. Now this arrow indicates some volume that has been taken out of this beaker for making a new diluted solution. Could you please tell me how much volume has been taken out of the beaker? Yeah, I can easily tell you. It was 20 initially, 10 is left, no water, mean from 20, 10 is left, 10 has been taken out. So what you will say, simply 10 cm cube of 2% solution H. This arrow indicates this shifting of 10 cm cube solution. Now you need to draw another arrow. How much volume is to be made? First, how much did they take? They took 20 cm cube. I have to make 20 cm cube for each beaker. This is a constant volume. This is, I want you to understand clearly, like 10 cm cube of W. Water is to be added. Then you know what? Just continue the sequence. 10 cm cube of, but one more thing, if it was 2%, it was taken from the first beaker. The second beaker is a diluted solution of 2%. Diluted solution of 2%. Can you please tell me the concentration of this new made solution? See, 10 cm cube and 10 cm cube. You know one thing, when the volume of water and the volume of the solution to be diluted are equal, this factor is 2, half. The dilution will be half of original. अगर ये 2% है बेटा तो ये 1% हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखो। 10 cm cube of 1% solution H to use। हमेशा जब भी ओरिजिनल सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और पानी को मिलाया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इफ़ इट इज़ X%, इट इज़ गोइंग टू बी X upon 2. If it is Y%, it's going to be Y upon 2. If it is X mole per decimeter cube, the next is X upon 2 moles per decimeter cube. इस बात को याद रखना। डाइल्यूशन में 2 फैक्टर बता रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 कर दोगे और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा। अभी देखो 10 cm क्यूब ऑफ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी बेटा 1%, 10 cm क्यूब ऑफ 1% सॉल्यूशन H, इस एरो ने इंडिकेट किया। अब मैं इसके अंदर पहले बताया पानी 9 cm क्यूब वाटर, 9 cm क्यूब वाटर, 9 cm क्यूब वाटर, 9 cm क्यूब वाटर। तो बेटा अगर आपने पहले वाले बीकर में डाइल्यूशन के लिए 10 cm क्यूब वाटर यूज़ किया तो सबसे पहले हर बीकर पे एरो बना के वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम करो। 10 cm क्यूब W, 10 cm क्यूब W, 10 cm क्यूब W। क्लियर हुआ? अभी देखो एक एरो फिर आएगा और एक एरो फिर आएगा। अब चाहो तो इन पे वॉल्यूम्स लिख लो पहले, चाहो तो बीकर्स के नीचे उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। एरो वाला काम करते हैं। यहाँ से इधर से 10 cm क्यूब आया, इधर से 10 cm क्यूब आया, तो यहाँ से 25 थोड़ी ना आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा। 10 cm क्यूब और यहाँ पे भी 10 cm क्यूब। मीन वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, मैंने बताया, पानी का हो या सॉल्यूशन का, इट विल रिमेन कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहेगी और वही कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के एरो पे चेंज होती रहेगी। 10 cm क्यूब, अब ये 10 cm क्यूब 1% था, ये बनेगा 10 cm क्यूब 0.5% सॉल्यूशन H टू यूज़। बेटा ये बनेगा 10 cm क्यूब ऑफ 0.25
5% solution H to use। अब बात सुनो, वापस से ये एडिशन ये हमने विड्रॉइंग नहीं किया। वी डिडंट विड्रॉ एनी लिक्विड फ्रॉम द लास्ट बीकर। 20 लिखोगे चलेगा, 20 cm³ ऑफ 0.125% सॉल्यूशन H टू यूज। ये बात समझ में आ गई। अभी देखो अगली बात, 10 cm³ इसमें से आगे जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, तो 10 cm³ ऑफ 0.5% H। अभी यहाँ से आगे जा रहा है 0.25, 10 cm³ ऑफ 0.25% H। अभी यहाँ से नहीं जा रहा, लिखो ही नहीं इस पेपर को यार, तो ये तो रहेगा ही नहीं। ये चीज़ें हैं, इनको देख लो, समझ लो बच्चों, आसान सी चीज़ें हैं। ये डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होगा। क्लियर है? अच्छा जी जनाब, तो फिर आई होप द थिंग्स आर क्लियर। यू हैव गॉट अ क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सीरियल डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, और ये तमाम चीज़ें प्रोबेबली क्लियर हो गई हैं। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं इसके हवाले से। तो बस इस तरीके से सॉल्यूशन बनता है। डायग्राम को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला मामला हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा बताना चाहूँगा अबाउट प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मुझे एक बीकर दिया गया जिसका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस सपोज इट इज़ सॉल्यूशन Y, इसका कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है। मुझे कहा जा रहा है कि इसकी आपने 4 डाइल्यूशंस बनानी है, प्रोपोर्शनल की 4 डाइल्यूशन बनानी है। सही है बेटा। इसकी अपनी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर dm³ है, 4 मज़ीद बनानी है। तो अब ये आपके अपने इख्तियार में है, जैसे चाहें बनाएं। इवन इंटरवल रख लेते हैं। अगर मैंने कहा 10 से इसे बना लूँगा मैं 6 मोल पर dm³, इसे बना लेंगे बेटा 8 मोल पर dm³, 6 मोल पर dm³, 4 मोल पर dm³, और फिर 2 मोल पर dm³। सही है, ऐसा बना लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको एक टेबल बना के दे देता है, और उस टेबल में आपको वो 2 कॉन्सेंट्रेशंस ख़ुद लिख के दे देता है कि ये 2 कॉन्सेंट्रेशन बनेंगी, बीच में 3 होती हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लो। सही। अब देखो कॉन्सेप्ट तो लो सबसे पहले, उसके बाद करेंगे बेकार की बातें। अब ये 10 है, मुझे बोला जा रहा है 10। आपको ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली, यहाँ तो लिखे ना लिखे सीरियल में, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैंडेटरी है। क्या चीज़ मैंडेटरी है बेटा? उसने बोला कि 20 cm³ ऑफ ईच सॉल्यूशन, ईच डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये चाहिए ही चाहिए उसको। अब जबकि मुझे 20 cm³ हर एक का चाहिए, तो सोचो बेटा इसमें कुछ ना कुछ पानी होगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। इसे बनाने का तरीक़ाकार क्या है? अब सिंपल सा देखो, मैंने ये वाला बीकर सेलेक्ट किया। आई एम गोइंग टू मेक 8 मोल पर dm³ concentration from 10 mole per dm³ solution. Okay, fine. This is a beaker in which I have to add some volume of this liquid and some volume of distilled water. The total volume should be 20 cm³ because it is mandatory. It has been mentioned in the question. So, how much volume of solution and how much volume of distilled water is to be taken? This is the question. सही है, आसान सी बात है। यहाँ पे क्या करोगे? C1V1 equal to C2V2। बेटा ये फॉर्मूला लगाया आपने। जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखो, दिस C1 is original concentration
This V1 is unknown. Volume of the solution to be used for dilution. हमने कहा ना एक ये this volume is actually V1, याद रखो this is V1, भूलना नहीं इसको. C2 न्यू कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आप डाइल्यूट करके बना रहे हो ये वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बेटा. V2 में बच्चे परेशान होते हैं. दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. टोटल वॉल्यूम जितना बनेगा वो C2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा. अभी देखो कैसे. मुझे बनाना है 8 मोल पर डीएम क्यूब, उसका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 20 cm क्यूब. कितना सॉल्यूशन और कितना पानी, दिस इज द क्वेश्चन. अब V1 को सब्जेक्ट बनाएंगे. C2 is the new concentration. I am going to make 8 mole per dm cube. I'll put 8 here times V2, the total volume, which is 20 times 20 divided by the original concentration, which is 10. Original is 10. तो 10 से डिवाइड करो यहाँ पे से. आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ. 10 1s are 10, 2s are 8 times 2 is 16 cm क्यूब. देखो बेटा जवाब मिल गया. ये जो V1 है ये है 16 cm क्यूब, ये वाला सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल है. अब देखो 20 बनाना है, 16 मिल गया भाई. पानी कितना डालूंगा, सिंपल 4 cm क्यूब डालूंगा. इन दोनों का सम 20 होना चाहिए. आसान सी बात हो गई है तो सही. अच्छा अब देखो ये वो टेबल है. कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ Y ओरिजिनल सॉल्यूशन इन cm क्यूब, वॉल्यूम of distilled water in cm cube. देखो कॉन्सेंट्रेशन जब 10 होगा तो उसके अंदर Y टोटल 20 होगा, पानी 0 होगा. ये बात तो आसान सी है ना, समझ में आ गई. यहाँ पे आओ. जब आप कॉन्सेंट्रेशन 8 बनाएंगे वॉल्यूम 16 होगा, वाटर 4 होगा. ये टेबल भरना है. जब वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन 0 बनाएंगे तो ये आपको खुद पता है, ये आप खुद जवाब आसान सा दे देंगे. मैं नहीं बताने वाला इसके बारे में, मैं इन बातों की बात कर रहा हूँ. 8 के बाद 6 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ. अब देखो बेटा ये 6 बनाने जा रहे हो यहाँ पे 6 रखोगे 8 की जगह. देखो ये 10 भी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज फॉर ईच डाइल्यूशन यू विल यूज द ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ये हमेशा यही रहेगा. 20 इज द टोटल वॉल्यूम टू बी मेड, ये भी ऐसे ही रहेगा. 10 times 2 is 20. बस ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज होता रहेगा. जब 8 बनाना था तो 8 times 2 is 16. जब बेटा 6 बनाओगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. 6 times 2 is 12. जब बेटा यहाँ पे 4 बनाओगे तो 4 times 2 is 8. जब यहाँ पे 2 बनाओगे 2 times 2 is 4. अभी देखो 20 बनाना है, 12 ये है तो बेटा 8 वाटर डालोगे, 8 ये है तो बेटा 12 वाटर डालोगे, 4 ये है तो 16 वाटर डालोगे. बन गई सारी डाइल्यूशन. अब ये 5 बीकर अपने सामने रखोगे, हर एक पे स्टिकर लगाओगे, पेपर टेप, उन पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करोगे 10 8 6 4 2 0 और उसके अंदर इस ओरिजिनल सॉल्यूशन का इतना इतना सॉल्यूशन हर बीकर में डाल दोगे और दूसरा सिरिंज लेके इतना इतना पानी कॉरेस्पॉन्डिंग बीकर में डाल दोगे.
उसको स्टर कर लोगे ग्लास रॉड से या स्वर्ल कर लोगे बीकर को, डाइल्यूशन बन गई। डाइल्यूशन बनाने के बाद वो सारे तरीके बता रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में डालें 5 cm क्यूब, फिर उस पर रबर बंग लगाएं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में पानी भरें, बबल काउंट करें किस कॉन्सेंट्रेशन पे कितना आ रहा है, पेपर डिप करें, पेपर का टाइम नोट कर लें कि वो सॉल्यूशन में कितनी देर में राइस करता है, कैटलेज एंजाइम है उसके अंदर H2O2 में डिप करके चेक करते रहें, या कैटलेज एंजाइम H2O2 में डालें, डिकम्पोज करेगा, नंबर ऑफ बबल्स काउंट कर लें, कुछ भी पूछता रहे, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्वेश्चन खुद होता हुआ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे आप लोगों से आज एक्चुअली इस वीडियो के अंदर क्लियर करवानी थी। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट बच्चों को आमतौर पे प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ऑलवेज़ वेलकम, यू मे सेंड अ मैसेज वीडियो का, इंशाल्लाह उस पर जवाब देंगे उस चीज़ का। सही है बच्चों, और फिर नई किसी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।